नमस्कार। दिल्ली में इस समय जबरदस्त ठंड पड़ रही है और हर तरफ बस इसी की चर्चा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये ठंड कितनी ऐतिहासिक है और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि इससे राहत आखिर कब मिलने वाली है। आज सुबह की सबसे बड़ी हेडलाइन इस एक नंबर में छिपी है, 3.2 डिग्री सेल्सियस। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिल्ली की मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ ठंड की पूरी कहानी यही नंबर बता रहा है। और ये जो तापमान है, ये सफदरजंग बेस स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया है। और बात सिर्फ ठंड की नहीं, ये पिछले 2 सालों का सबसे कम तापमान है। सोचिए, 2 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और तो और इस सीजन में ये पहली बार हुआ है जब पारा 4 डिग्री से भी नीचे चला गया। तो सवाल ये है कि ये ठंड आखिर कितनी गंभीर है। चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि इस शीतलहर का राजधानी पर असर कैसा और कितना पड़ रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, ये ठंड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में इसका असर दिख रहा है। सफदरजंग में तो जैसा हमने देखा 3.2 डिग्री था, जो इस सीजन का सबसे कम है। लेकिन पालम एयरपोर्ट की तरफ भी हाल कुछ ऐसा ही था। वहां पारा 3.3 डिग्री पर था। और ये पालम में लगातार दूसरा कोल्ड वेव वाला दिन था। इससे ठीक एक दिन पहले ही वहां 3 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड हुआ था। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, पालम में जो कल 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान था ना, वो पिछले 13 सालों में सबसे कम था। 13 साल! तो मतलब साफ है, ये कोई ऐसी वैसी ठंड नहीं है, मामला वाकई गंभीर है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात। लेकिन क्या ये अब तक की सबसे भयानक ठंड है? इसको सही से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। देखते हैं रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड्स देखकर पता चलता है कि दिल्ली ने इससे भी ज्यादा कड़ाके की ठंड झेली है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पालम में 1967 में पारा -2.2 डिग्री तक चला गया था। और सफदरजंग में भी 1935 में -0.6 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ठंड पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या ये ठंड और बढ़ेगी? तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का ये कहर कल भी जारी रहेगा। मतलब कोल्ड वेव डेज की हैट्रिक लग सकती है। यहाँ तक कि सफदरजंग में पारा 3 डिग्री से भी नीचे लुढ़क सकता है। और पिछले साल से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पिछले साल जनवरी में एक भी कोल्ड वेव डे नहीं था। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। ऐसा लग रहा है कि अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो इस जानलेवा ठंड से थोड़ी राहत दिला सकता है। और इस राहत की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये क्या चीज़ है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय इलाके से उठने वाला एक वेदर सिस्टम है। जब ये उत्तर भारत की तरफ आता है तो यहाँ के मौसम, हवा और तापमान सब में बदलाव लाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए, जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आता है ना, सबसे पहले हवा का रुख बदल जाता है। जो बर्फीली हवाएं उत्तर से आ रही होती है वो रुक जाती हैं। हवा में नमी बढ़ जाती है और इसका नतीजा क्या होता है? टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। तो सबसे जरूरी बात, ये राहत मिलेगी कब? इसकी भी एक टाइमलाइन है। अभी तो हम जबरदस्त ठंड की चपेट में हैं, लेकिन 16 और 17 जनवरी से थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगले वीकेंड तक आते आते एक बड़ा अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए थोड़ा और आगे की बात करते हैं, क्योंकि मौसम में एक और बड़ा अपडेट है। एक और अच्छी खबर यह है कि 18 से 21 जनवरी के बीच दिल्ली में इस सर्दी की पहली अच्छी वाली बारिश हो सकती है। हाँ, ये अभी शुरुआती अनुमान है, लेकिन उम्मीद तो है। तो ये सब देखकर आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है। जिस तरह से सर्दियां ज्यादा तीखी होती जा रही हैं, क्या इस तरह की रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड ही अब नया नॉर्मल है? ये सवाल सिर्फ इस बार की ठंड का नहीं है, बल्कि बदलते हुए मौसम के बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है ना? सोचने वाली बात।